एक समय की बात है, मेट्रोपोलिया के हलचल भरे शहर में लुकास नाम का एक युवक रहता था। लुकास एक दयालु व्यक्ति था जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उन्होंने शहर की भव्य लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के रूप में काम किया और अपने दिन किताबों की ऊंची अलमारियों के बीच गुजारे। एक धूप भरी दोपहर में जब लुकास शहर के पार्क में घूम रहा था, उसकी नज़र इसाबेला नाम की एक लड़की पर पड़ी। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल और पन्ने जैसी चमकीली आंखें थीं। इसाबेला उन सभी से अलग थी जिनसे लुकास कभी मिला था, और उसने खुद को उसके आकर्षण से तुरंत मोहित पाया। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताने लगे, लुकास को इसाबेला से गहरा प्यार हो गया। वह उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धि और उसकी स्पष्ट रूप से लापरवाह भावना की प्रशंसा करता था। दूसरी ओर इसाबेला लुकास की दयालुता और ईमानदारी की ओर आकर्षित हुई। वह उस ध्यान का आनंद लेती थी जो वह उस पर बरसाता था और जो भव्य उपहार वह अक्सर उसे देता था। हालांकि लुकास को इस बात का एहसास नहीं था कि इसाबेला एक कुख्यात सोनाखोर थी। वह हेरफेर की कला में कुशल थी। वह अपने रूप और आकर्षण का उपयोग करके पहले से न सोचा प्रेमी को फंसाती थी और उनकी संपत्ति हड़प लेती थी। अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों के बावजूद लुकास इसाबेला के असली इरादों से अनभिज्ञ रहा। वह प्यार में अंधा हो गया था। उसके आकर्षक मुखौटे के नीचे छुपे धोखे को देखने में असमर्थ था। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, इसाबेला की मांगें और अधिक बढ़ती गईं। वह अक्सर महंगे उपहारों के बारे में संकेत देती थी जो वह चाहती थी, या भव्य छुट्टियों का सपना देखती थी। और हर बार लुकास उत्सुकता से उसकी इच्छाओं को पूरा करता था। उसे यकीन होता था कि वह अपनी प्रेमिका को खुश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके कभी परफेक्ट रोमांस में दरारें आने लगीं। लुकास को इसाबेला के व्यवहार में विसंगतियां नजर आने लगीं। ऐसे क्षण आए जब उसका स्नेह जबरदस्ती थोपा गया या उसमें उसकी रुचि कम हो गई। एक दिन लाइब्रेरी में पुरानी प्रेम कविताओं के संग्रह को ब्राउज करते समय लुकास की नज़र एक ऐसे अंश पर पड़ी जो उसके दिल की बात कहता था। इसमें प्रेम को एक ऐसी लौ के रूप में वर्णित किया गया है जो उज्जवल और सच्ची जलती है, आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन करती है। और उस पल में लुकास को एहसास हुआ कि इसाबेला के लिए उसका प्यार उस लौ की तरह था, शुद्ध और अटूट। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इसाबेला का उसके प्रति प्यार एक टिमटिमाती मोमबत्ती से ज्यादा कुछ नहीं था, जो थोड़ी सी हवा से आसानी से बुझ जाती थी। वह उस तरह के प्यार के लिए सक्षम नहीं थी जिसके लिए वह तरस रहा था। वह प्यार जो भौतिक धन और सतही इच्छाओं से परे था। भारी मन से लुकास ने अपनी भावनाओं और संदेहों को उजागर करते हुए इसाबेला का सामना किया, और जब उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसने उसकी आंखों में सच्चाई झलकती देखी। उसने उससे कभी प्यार नहीं किया था, उस तरह से नहीं जिस तरह से वह प्यार करने लायक था। दिल टूटा हुआ, लेकिन आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए लुकास ने इसाबेला और उनके द्वारा साझा की गई उथली जिंदगी को अलविदा कह दिया। वह पुस्तकालय में लौट आया, जहां उसे किताबों के बीच सांत्वना और लिखित शब्द का शांत एकांत मिला। और यद्यपि उसका दिल अभी भी अपने खोए हुए प्यार के लिए दर्द महसूस कर रहा था, लुकास को पता था कि सच्चा प्यार उसे एक दिन मिलेगा। एक ऐसा प्यार जो समुद्र की तरह गहरा और असीम था, लालच या धोखे से बेदाग था। और वह दिन आने तक वह गोल्ड डिगर लड़की के साथ अपने क्षणभंगुर रोमांस की यादों को संजोता रहेगा, जो प्यार के आलिंगन की छाया में छिपे खतरों की एक कड़वी याद है। उपयोगकर्ता